सर, ट्रंप का बड़ा बयान सामने आ चुका है और कहा है कि होर्मुज़ पर हमारा कंट्रोल है, ईरान पर पूरा भरोसा नहीं है। तो इस बयान को कैसे देखा जाए? क्या अब ईरान का अगला कदम हो सकता है सर? देखिए दीपाली जी, ये जो ट्रम्प का स्टेटमेंट है कि मुझे ईरान पे कोई भरोसा नहीं, इसके पीछे के 3 कारण हैं। जी। ट्रम्प कहता था जो भी इनसे नेगोशिएशन करो ये मान जाते, बाहर आके मीडिया में कहते हमने कुछ माना नहीं। अच्छा, मीडिया में भी नहीं कहा तो फिर कहते ये शर्तें बदल दो। आप कहते चलो जी हम 2 शर्तें बदलने को तैयार भी, फिर आते कहते नहीं अब हमें कोई शर्त मंजूर नहीं, हम फिर जीरो पे जाएंगे। कारण क्या है? देखिए, कारण है मोहसिन रजई। मोहसिन रजई को जब से ताकत मिली है, जब वो लरीजानी का रिप्लेसमेंट बन गया, और वाहिदी, इनका स्ट्रेट कहना है, ये कहते हैं जी हम कोई भी नेगोशिएशन अमेरिकन के साथ करने में इंटरेस्टेड नहीं है। हमारे कोई भी बंदे अमेरिका के साथ कोई डील नहीं कर रहे, हमारी अमेरिका या अमेरिका के इंटरमीडियरीज के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही। जब तक अमेरिका पूरी हमारी जो 9 शर्तें हैं वो नहीं मानता, तब तक हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस को बंद रखेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस नहीं खोलेंगे। और वैसे भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस जिसको खुदा ने बनाया, वो जो थी वो युद्ध से पहले एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस थी जिसपे कोई भी आ जा सकता था। जी। अब इस युद्ध के बाद ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस पे वो आएगा जाएगा जिसे हम चाहेंगे। बनाई खुदा ने, बट चलेगा वो जिसको हम चाहेंगे, ये मानना पड़ेगा। और अब उन्होंने एक नई शर्त भी ऐड कर दी है जी। नई शर्त कह रहे हैं अब, ये मोहसिन और वहीदी कह रहे हैं भाई लेबनान का सीज फायर कर दो, गाजा का सीज फायर कर दो। ये कल तक नहीं थी, ये नई शर्त है। तो आपकी 11 शर्तें नई आ गई है। पहले 9 थी, 9 में 2 और लेबनान वाला ऐड कीजिए, गाजा वाला ऐड कीजिए। कह रहा जब ये पूरी 11 शर्तें अमेरिका मानेगा तो उस दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुलेगा। अब ट्रंप का कहना, कह रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद नहीं है, खुला है। जो ट्रंप सही कह रहे हैं। देखिए 9 मिलियन बैरल से करीब करीब 15 मिलियन बैरल ऑयल तक जा रहा है। अगर ये अमेरिका का दावा सही है, मतलब अगर ये अमेरिका के एनर्जी मिनिस्टर भी इसका दावा कर चुके हैं, अगर क्रिस राइट का ये दावा सही, अगर ये ट्रंप का दावा सही है, तो आप देखेंगे हफ्ते भर में तेल की कीमतें और 5-7% गिर जानी चाहिए। अगर तेल की कीमतें और 5-7% गिर गई तो अमेरिकन का जो दावा है वो सही है। तो यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद नहीं है, पार्शली बंद है। ईरान का मतलब है कि मतलब हम जिस पे चाहे अटैक करें या नहीं करें, ये हम डिसाइड करेंगे। मतलब टेक्निकली अगर देखा जाए दीपाली जी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद नहीं है। उसमें से शिप कम निकल रहे, पर जो निकल रहा है, जो भी जा रहा है, उस पर अटैक होने का, उस पर खतरा होने का, उसके क्षतिग्रस्त होने का पूरा पूरा चांस बनता है। तो ये जो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को देखते थे इस युद्ध से पहले, बिल्कुल खुला इंटरनेशनल वाटर में, कोई किसी को तंग नहीं करता, वो परिस्थिति नहीं रही। अब ईरान बार बार ये कहता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद है कि एक इंप्रेशन दे, क्योंकि देखिए ईरान की कोशिश है तेल की कीमतें चढ़े और ट्रंप की कोशिश है तेल की कीमतें घटे। हर एक अपना अपना गेम खेल रहा है कि उसे पता भाई उसका मिड टर्म आने वाला, उसकी वाट लगेगी। ईरान कह रहा तुमने मेरा ब्लॉकेट कर ही रखा, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं भाई मेरे यहाँ 309% इन्फ्लेशन पहुंच चुकी है, तो बहुत जल्दी 400-500% पहुंच जाएगी। अब मुझे नहीं पता अब आदमी आदमी को खाएगा क्या करेगा, तो तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, ये आ रहे स्टॉक मार्केट को हिलाने के लिए। ट्रंप का ये स्टेटमेंट आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया कि मुझे अब ईरान पे भरोसा नहीं है। इसका मतलब है ईरान जो भी कहता है, जो भी करता, मुझे भरोसा नहीं है अब। इसीलिए अगर ट्रंप का ईरान पे भरोसा नहीं है, अब बीच में पाकिस्तान को डाले, बीच में कतर को डाले, सऊदी को डाले, तुर्किया को डाले, भाई उनका क्या क्रेडिबिलिटी है? भाई जिसकी बात तुम लेके आ रहे हो, मुझे तो उस पर भरोसा नहीं। और यहाँ एक एक्स CIA के बड़े अधिकारी ने, जो रिटायर्ड है, उनका एक बयान आया है। उन्होंने कहा कह रहा यार भगवान के लिए एक बात बताओ, मतलब अगर आपका इंटरमीडियरी पाकिस्तान है, नोइंग द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, तो आप सोचिए आपको तो भरोसा, मतलब आपका पहले एडवर्सरी ईरान जो मतलब एक नंबर का मक्कार देश है, और ये मुल्ला रजीम, उसके बाद आपका इंटरमीडियरी पाकिस्तान जो मतलब वो कहते हैं ना वो मछली है, मछली को हाथ लगाओ तो वो निकल जाती है ना हाथ से। तो अगर आप इन दोनों के साथ मिलके कोई डील या कोई समझौता करना चाहते हो, भगवान के लिए आप इस दुनिया में रहते कहाँ रहते हैं? आपकी कोई नहीं होगा, क्योंकि ईरान के प्रवृत्ति रोज बदलती और पाकिस्तान सबसे मक्कार मुल्क। तो अगर आप इन दोनों को यूज करके कुछ डील करना चाहते हो तो ये होगा नहीं। जी। तो यानी अब ट्रंप का कहना मेरा ईरान पे भरोसा नहीं है, एक बहुत बड़ा स्टेप है कि आई डोंट ट्रस्ट ईरान। में ईरान पे बिल्कुल एक बड़ा स्टेप है। यानी कि ईरान जो कहता है, जो क्लेम करता है, जो करने की वादा करता, उस चीज पे भी मेरा भरोसा नहीं है। आई हैव लॉस्ट फेथ ऑन देम। मैंने कंप्लीट उन पे फेथ लूज की है। अब देखिए आगे क्या होगा। आप जानते हैं कि डिफेंस की तैयारी भी हो रही है, मैन्युफैक्चरर से भी बात हो रही है, वेपन्स मैन्युफैक्चरर से भी। जनरल जमीर और ब्रैड कूपर इसराइल में बैठे योजनाएं बना रहे हैं। तो हर फ्रंट पे कार्रवाई चल रही है और कहीं ना कहीं चीजें, मुझे लगता है कि दिन ब दिन जो ट्रस्ट डेफिसिट था वो बढ़ रहा, और ये इंटरमीडिएरी जो थे बीच में, जो खेल खेलते रहे बेसिकली, वो भी अब ये काम नहीं कर पा रहे, उन पे भी कोई भरोसा नहीं कर रहा। जी।